है, बात कहाँ सबर आता है। फुटबॉल का मैच था, वो खेल रहे थे, दयाल कहता गोल हो गया, वो कहते हैं नहीं हुआ, वो कहते हैं हो गया, जब मैं कह रहा हूँ हो गया है, आप कैसे कहते हैं कि नहीं हुआ। वहीं से ना एक दूसरे की मुंहमारी हो गई। वो बड़े लड़के थे, शादीशुदा थे, मेरा तो बिल्कुल मासूम बच्चा था, वो ऐसे हथापाई हो गई। तो रेहान के साथ उन्होंने बहुत जुल्म किया। लोहे मारे हैं क्या, कोई चीजें मारी हैं क्या? चीजें मारी, शूज वो किटें पहनी हुई थी लोहे वाली, वो उसको मारे। इधर फुटबॉल का ग्राउंड है, ये एग्जेक्टिव क्लब और वीसी हाउस के बिल्कुल सामने। वहाँ पे बच्चे ये खेलते हैं फुटबॉल का वो ग्राउंड। ये दोनों शुरू से तकरीबन 8 साल की उम्र में थे जब इनको फुटबॉल का शौक था। तो कोई फाउल बॉल थी, फाउल बॉल पे कोई मुखालिफ टीम का जो खिलाड़ी था उनके साथ वो मेरे बेटे रेहान की वो मेरे बेटे जो रेहान बैठा होता है उस पे हमलावर हो जाते हैं। पानी लेके उसके मुंह में 2 कतरे डालता है। जब तीसरे कतरे की बारी आती है तो कहता है भाई मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। रेहान कहता है भाई मैं जा रहा हूँ। वो उसी दौरान उसके बाद वो बोलना बंद कर देता है। हमारे तो सिक्योरिटी गार्ड आए हैं, वो वीडियो बनाई है उन्होंने, वीडियो बनाते हैं। लड़ाई के बाद आए हैं, वो जो मर गया है वो पास खड़ा तो देख रहा था सिक्योरिटी गार्ड। 2 सिक्योरिटी गार्ड आए हैं, वीडियो बनाई। मैंने उनको कह के गया हूँ कि भाई यहाँ से कोई गाड़ी ना बाहर जाए, मैं अपने भाई को हॉस्पिटल से वापस लेके आ रहा हूँ। कह के आए हो? मैं कह के गया हूँ यहाँ से उनको। इनकी एक वायरलेस पे हर गेट बंद किया जा सकता है यूनिवर्सिटी का। शहरी कह रहे हैं, इनको भी पता है इस बात का। बस मेरे लिए यही बदनसीबी कि मैं उस वक्त यहाँ मौके में मौजूद नहीं था। होते तो कुछ कर ही लेते। होता तो मैं शायद कुछ कर लेता। मैं अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। मौजूद हूं इस टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में। ये ग्राउंड है जहां पर बच्चे मिलकर गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स यानी फुटबॉल और ये तमाम। इस यूनिवर्सिटी में एक मुलाजिम जो कि एज अ असिस्टेंट काम करते हैं, 16वां ग्रेड है इनका, और इनका बेटा रेहान 18 या 19 साल ये खेल रहा था इसी ग्राउंड में एक फुटबॉल। वो सामने वीसी साहब का घर है जो गवर्नमेंट ने दे रखा है, सरकार ने, और बिल्कुल उन्हीं के घर के सामने इस ग्राउंड में लड़के को ठुड्डे मार मार के मार दिया जाता है। यानी गेम में लड़ाई हुई फुटबॉल में, एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों को मारते हैं और फिर वो मर गया, पर्चा दर्ज हो गया। बाप सिर्फ और सिर्फ घुटने में मुंह देकर रोता दिखाई देता है। बहुत दिन गुजर गए, मुझे पता लगा कि सिर्फ हुई तो जमानत हुई, इससे आगे कोई हरकत ना हुई, जबकि उम्मीद तो ये करनी चाहिए थी कि हरकत होती थाने की जानिब से मुस्लिम टाउन और फिर इस पर काम होना चाहिए था। यकीनन जब मुल्जिमान जमानत पर हों तो फिर एसएचओ या तफ्तीशी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस दौरान इनका ये कहना है कि हमसे राब्ता भी किसी ने नहीं किया। हमसे इस यूनिवर्सिटी में से किसी भी बंदे ने बैठकर ये नहीं कहा मौके पर कि हम हैं, हम देखते हैं। सिक्योरिटी गार्ड पता नहीं क्या करके खड़ा हुआ था वहां पे कि गाड़ियां आने भी दी और जाने भी दी। लाला पड़ जाए जब मार कुटाई में कि मर गया, तो फिर गार्ड को थोड़ा सा आंखें खोल लेनी चाहिए थी। फोन करके जब कहा कि दरवाजे से बाहर गाड़ी ना निकले, लेकिन गाड़ियां निकल गई। उस टाइम का सिक्योरिटी गार्ड शिफ्ट इंचार्ज कौन था ये चेक करना चाहिए, कैमराज लगे हैं या नहीं, और अगर लगे हैं तो क्या फुआल भी हैं। आज तक फुटेज कोई नहीं मिली इनको। ये सब कुछ वो है जो आपको मदद देगा इस केस को सॉल्व करने में। आइए चलते हैं उस माँ के पास जो आज भी कहती है हाय मेरा रेहान। चलो चले अंदर चले अंदर चले। आप यहाँ बैठ जा। ये वालता है कि जल्दी बेटा है जी, मेरा बेटा छोटा, मेरा बेटा मेरे बेटे को मार दिया। मेरा सबसे छोटा बेटा था और मुझे इंसाफ चाहिए इस बेटे का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मिसेस याकूब। मिसेस याकूब। आपके यहाँ क्या करते हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजिम। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजिम है, यानी सरकारी मुलाजिम? जी सरकारी मुलाजिम है। अच्छा, हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा माशाल्लाह 6 बच्चे और 2 बेटी हैं, 4 माशाल्लाह बेटे। मोहम्मद रेहान। आप थोड़ा सा हौसले के साथ मेरी बात सुनिए। अल्लाह ताला बहुत मुझे हौसला कैसे आएगा, मेरा इतना सा बच्चा मैं कैसे हौसला करेंगे।
हौसले के साथ बात करें। बाप है, बाप को कहाँ सब्र आता है। हौसले के साथ की बात सुने। 2 मिनट हौसला करें, हौसले के साथ बात करें। रेहान कितने साल का है? 19 में लगा हुआ है रेहान, अभी 19 साल का नहीं हुआ। आईडी कार्ड बना? जी बना। अच्छा, और वे कर क्या रहा है? कॉल सेंटर में काम कर रहा था। पढ़ाई कहाँ तक? 8 जमात तक। 8वीं तक पढ़ा। और ये जो रिहाइश है, ये सरकारी रिहाइश है? सरकारी रहे पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से? पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब मुझे आप ये बताइए कि हुआ क्या रेहान के साथ? तसल्ली से सही जो टाइम था, जिस तरह से शुरू हुआ मामला, वो बताना है आपने। बताइए कि तारीख क्या थी? 5 तारीख थी। और टाइम क्या था? टाइम 1 बजे। इस क्वार्टर 1 में बजे आप में- लोग कितने साल से रहते हैं? इस क्वार्टर में 2 साल हो गया। इससे पहले कहाँ रहते थे? आईटीआर में रहते थे। यूनिवर्सिटी के अंदर ही? ही रहते थे। अच्छा, ठीक है। और क्या कहते हैं इस ब्लॉक होता है, ये क्या होता है? कोई GH ब्लॉक। GH ब्लॉक कैंपस, न्यू कैंपस में ही। और ये मिलता है मुलाजमों को रिहाइश के तौर पे। और क्वार्टर नंबर क्या है? GH पैट। GH 65 ओके। आप मुझे ये बताइए कि घर से खेलने निकला था, क्या था? उठा 1 बजे का टाइम था। मैंने चाय बना के अपने बेटे को दी, नहाया धोया, नहा धो के मार्केट गया, वहाँ से केक लेके आया। फिर उसको मैंने आवाज़ लगाई, रेहान बेटा आके चाय ले लो। जी अम्मी मैं आ रहा हूँ। आके चाय ली है, इस कमरे में बैठ के उसने पी है। फिर मैं जा रहा था मैच खेलने। मुझे कहता अम्मी है आप ना मुझे 50 रुपया दे हो। मैंने ऐसे कहा मेरे पास नहीं है पूरे। फिर मैंने दूसरे बेटे को कहा, उससे भी वो बड़ा था, मैंने कहा आप दे दो। उसने दिया थोड़ा सा। 50 रुपए पॉकेट में नहीं मांग रहा था? हाँ, थोड़ा सा चीज लेनी थी वहाँ, थोड़ा सा फटा हुआ। तो कहता ये फटा हुआ नहीं चलता। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने अपनी जेब से 100 रुपया उसको निकाल के दिया। वो चले गए। जब चले गए फिर दोबारा आए निकर पहनने के लिए। शलवार कमीज में ही चला गया था? नहीं वैसे पहनी हुई थी ट्राउजर शर्ट। ठीक है। निकर पहनने के लिए मेरे से पूछ रहा, मैं मेरी निकर किधर है? मैंने कहा बेटा इधर ही धोई हुई थी। वो इस निकर उतार के निकर पहन के चले गए। जब गए फिर दोबारा आए, अपना कूलर पानी वाला जो है वो भरा है, भर के बीच में बर्फ डाली है, वो लेके गए उधर ही। हमेशा ऐसे ही करता है? ये 2 दफा ना पानी का कूलर लेके जा रहे हैं, हर संडे के संडे। अच्छा, और खेलने किन से गया था? खेलने बाहर की कोई टीम थी, इधर अपनी भी टीम थी, बाहर की भी टीम थी, उनके साथ। पहले भी फुटबॉल खेलता है ये? पहले भी खेलते, पसंद होगा ना ये गेम? दोनों भाई खेलते थे। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, फिर खेलने गए तो मैं चली गई हूँ इतवार बाजार संडे। उसने जाना था टूर पे, रेहान ने? रेहान ने किस 9 टाइम? तारीख आज जाना था, 9 तारीख को शाम के टाइम पे। मैं चली गई, मैं उसके लिए पैंटें वगैरह लेके आई हूँ। मैंने कहा मेरे बेटे ने जाना है तो मैं उसके लिए कुछ लेके आऊँ। मैं लेने गई हूँ, वो चले गए खेलने, मैं उधर चली गई हूँ। उधर से ना मैं ना बैठी हूँ, वहाँ पे सामान लिया, पैंटें वगैरह मैंने ले ली। मैं आके बैठी हूँ, मैंने इनको बोला मेरे को थोड़ा सा पानी पिलाओ। जब एक घूंट मैंने पानी का भरा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो गई, बहुत दर्द हो गई, बहुत तकलीफ। हौसले के साथ चलो घर चले। मीटिंग में हमने जो लिया था वो हमें ये नहीं पता हमने रखा है नहीं रखा। हम वो छोटी बेटी मेरी साथ थी, उस इनके वाले साहब ने फ़ोन किया, पूछा आप लोग कहाँ हो? वो कह रही है मुझे अभी निकल रहे। उन्होंने कहा कि वालिद साहब ने किसको फोन किया? मेरी बेटी को, छोटी को। बेटी का? वो भी मेरे साथ थी। अच्छा, आपके साथ? बड़ी बाजार बेटी गई भी थी? साथ थी, दोनों इतवार बाजार गई थी। ओके, सही है। तो इन्होंने कहा कि रेहान फौत हो गया। घर से हमें कुछ पता नहीं, आपको भी यकीन नहीं आ रहा होगा कुछ पता नहीं, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन उसने कहा, जब मैं इधर अपने घर के सामने आई हूँ रश्के पे, दुनिया इकट्ठी हो गई, सब जहाँ पे जमा हो गए, अंदर औरतें बाहर सब बैठे थे, खड़े हो गए। जब मैं निकलने लगी उन्होंने मेरे बाजू पकड़े, उन्होंने कहा बाजी आप नहीं जाए, भाई लेके आ रहे रेहान को, रेहान लेकर लेके आ रहे। जहाँ खेलने गया था वहाँ से? नहीं, हॉस्पिटल से। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था,
मुझे तो औरतों ने बिठाया रश्के में, इधर सोची हूँ इधर, मैंने कहा वाकई ये बात, फिर भी मैं दुआएं कर रही, या अल्लाह ये सब झूठ हो, या अल्लाह सब सर के आगे लोग घर- इकट्ठे थे? सब पूरे लोग इकट्ठे। मैं फिर हॉस्पिटल जाने लगी, उन्होंने मेरे से कहा आप बाजी बैठे, अभी भाई लेके आ रहे हैं, बाजी आप बैठे हैं भाई लेके आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने अपने बेटे के पास जाना है। कौन सा हॉस्पिटल था? जिन्ना हॉस्पिटल में, जिना हॉस्पिटल। जिन्ना और हॉस्पिटल। एक अंदाजे के मुताबिक टाइम क्या था? मेरे 6 बजे का टाइम था, शाम के? शाम 6 बजे का टाइम था। अच्छा, मैं आ गई, फिर इसके आप बाद गई जिना या? फिर मैं गई तो उस टाइम पे गई जब उन्होंने उधर रखने के लिए लाए। कहाँ? मोर्चरी में? जी, मुर्दा खाना में? मुर्दा खाना में लेके गए। फिर उधर पुलिस वालों ने दरवाजा खुलवाया, मुझे शक्ल इतनी सी दिखाई रेहान की। उधर से मैंने कहा मैंने अब नहीं जाना, मैंने इधर ही रहना। उन्होंने कहा बस बीबी एक दफा देख लिया, अब दोबारा नहीं देखो, नहीं दिखाएंगे, आप चाहे इधर बैठी भी रहें, आपका कोई फायदा नहीं बैठने का, आप घर चली जाएं, हम कल आपको रेहान दे देंगे। क्यों मुर्दा खाना में रखने की तजवीज किसकी थी? ये फैसला किसका था? ये फैसला मेरे रहने से पहले हुआ कि किसने उन्होंने किया कहा था? आपके मियाँ ने कहा था या आप लोग घर नहीं रखना चाहते थे? नहीं वजह नहीं तो- घर रखना, उन्होंने कहा कि हम वो करेंगे उसकी पोस्ट में। पोस्टमार्टम करने के लिए मुर्दा खाना में थोड़ी ना रखते हैं, वो तो पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट एक होता है, वहाँ पे पोस्टमार्टम करते हैं, लाश वापस करते हैं। नहीं उधर ही रखा था, रखा था एक रात, एक रात और फिर अगले 2 दिन बजे 2 बजे हमें दिया था, दोपहर के। दोपहर के 2। अच्छा, ठीक हो जी। गया। शायद फिर उस टाइम स्टाफ नहीं होगा या कुछ ऐसा भी हो। इतवार था, ठीक है। इस वजह से उन्होंने उधर। अब मुझे आपने जरा होश के साथ बताना है, जो मैं आपसे पूछूंगी हौसले के साथ, ठीक है ना? माँ बड़ी बहादुर होती है, माँ शेर के मुंह में से बच्चा मैंने खींच लेती बेटा है। पहले ही हौसले हौसले के साथ। गवाया, हौसले के मेरे साथ। में हौसला नहीं है। अल्लाह करे ये पहला और आखिरी हो और दोबारा आपको कभी दुख ना मिले। हौसले से मेरी बात सुने। आप लोग इस ब्लॉक में जो रहते हैं, नाम बता दें एक मर्तबा फिर से ब्लॉक का। तो अपने घर का GH पैट, JH 65, GH 65 यहाँ का इंचार्ज, कोई इंतजामिया, कोई बड़ा बंदा ब्लॉक्स का या पूरे सिस्टम का कौन है, पता है आपको? ये मेरे मियाँ की पता है। आपको नहीं पता? ये पता चला कि हुआ क्या रेहान के साथ? रेहान के साथ ये हुआ कि वो मैच खेल रहे थे, फुटबॉल का मैच था, वो खेल रहे थे तो वो कहते हैं लड़के, रेहान कहता गोल हो गया है, वो कहते हैं नहीं हुआ, वो कहते हैं हो गया। जब मैं कह रहा हूँ हो गया है, आप कैसे कहते हैं कि नहीं हुआ? वहीं से ना एक दूसरे की मुंहमारी हो गई। वो टीम की? बड़े लड़के थे, टीम की ना? वो शादीशुदा थे, मेरा तो बिल्कुल मासूम छोटा बच्चा बच्चा, था। हाँ। वो ऐसे हथापाई हो गई। ये बीच में मेरा बेटा जो है ना, उसके साथ जो दोनों भाई मैच खेलने जाते थे, इसने उसको ऐसे ऐसे करके ना रफा दफा करके साइड पे बिठा दिया रेहान को। ठीक है। रेहान को जब साइड पे बिठाया तो आगे और किसी की लड़ाई आगे हो रही थी, दूसरों की। अच्छा, ये सारी टीम जो हमारी रेहान की टीम थी ना, वो ये उधर भाग गया उनको दूसरे छुड़वाने के लिए। दूसरों को छुड़ाने। वो जो जिन्होंने रेहान को पहले मारा वो इधर ही थे। जब उन्होंने देखा अब रेहान अकेला है, तो रेहान के साथ उन्होंने बहुत जुल्म किया। मुक्के मारे हैं क्या? कोई चीजें मारी हैं क्या? चीजें मारी, शूज, वो किटे पहनी हुई थी लोहे वाली, वो उसको मारे। क्या क्या मैं क्या रेहान ने भी पहने थे शूज स्पेशल जो रेहान होते ने हैं? उधर दूसरे साथे पहने हुए थे, जॉगर, जो घर वाले जो आम घर होते वाले हैं। पहने हुए थे। रेहान उस टाइम चप्पल इधर से पहन के गया था, उधर जाके चेंज किए थे? उधर जाके चेंज किए थे। वहाँ पे कैसे चेंज किए? मतलब वहाँ पे उधर रखे होते दोस्तों थे? के थे ना, दोस्तों के थे अच्छा, ठीक हो गया। जी, जिन्होंने नहीं खेलना था उनके शूज थे। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आप मरियम नवाज साहिबा देख रही हैं, जी, बड़े अफसर देख रहे मरियम हैं, निवास, क्या मैं कहना ये चाहती हैं? कहना चाहूंगी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इस बात सुन रही है आपकी? जी फिलहाल तो सुन रही, अब देखें क्या करते मुझे हैं। पकड़े हैं? नहीं अभी नहीं पकड़े। चले, अल्लाह आपको हौसला जी। दे, सब्र दे। अब वो तमाम चीजें जो एक तफ्तीश के लिए बहुत जरूरी होती हैं, जो काम तो पुलिस का होता है हासिल करना और सवाल करना और फिर लिखना मिसल के अंदर, लेकिन न जाने वो सब कुछ मे भी हो चुका हो और मे भी ना हुआ हो। ये सबसे बेहतर हमें वो फैमिली बता सकती है जिनके साथ प्रॉब्लम हुआ होता है,
वालिद साहब चूंकि जॉब भी करते हैं, टेक्निकल चीजें, डेट्स, मामलात, नाम सब जानते हैं, तो हम इन्हीं से जानते हैं। तो कोई फाउल बॉल थी, फाउल बॉल पे कोई मुखालिफ टीम का जो खिलाड़ी था उनके साथ वो मेरे बेटे रियान की तलकलामी हो गई। वो मेरे बेटे जो रियान बैठा होता है उस पे हमलावर हो जाते हैं। पानी लेके उसके मुंह में 2 कतरे डालता है। जब तीसरे कतरे की बारी आती है तो कहता है भाई मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। रियान कहता है भाई मैं जा रहा हूँ। वो उसी दौरान उसके बाद वो बोलना बंद कर देता है। इधर फुटबॉल का ग्राउंड है, ये एग्जेक्टिव क्लब और वीसी हाउस के बिल्कुल सामने। वहाँ पे बच्चे ये खेलते हैं फुटबॉल का वो ग्राउंड। ये दोनों शुरू से तकरीबन 8 साल की उम्र में थे जब इनको फुटबॉल का शौक था। ये उस वक्त से खेलते आ रहे हैं। कल पिछला संडे गुजरा है, उसको भी इनकी कुछ छोटा सा मैच था, इनको लीग करवाई हुई थी। यूनिवर्सिटी के बाहर से भी आते थे लड़के? जी, वो ये को टीमें बाहर से बुलाते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद याकूब। मोहम्मद याकूब। जी। याकूब, क्या करते हैं आप? मैं एज असिस्टेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी स्टेट डिपार्टमेंट में। असिस्टेंट? किस Assistant। चीज को असिस्ट करते हैं? हमारा 16 स्केल की ये होती है, ये हमारी पोस्ट एक होती है जो ओवरऑल हम एक असिस्टेंट की सीट होती है जिसको है हेड असिस्टेंट क्लर्क भी कहते हैं। ये जो भी जिम्मेदारी क्या होती है? जिम्मेदारी हमारी ये होती है कि हम पूरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज या स्टूडेंट्स की जो शिकायत होती हैं, ये जो उनका फीसों का मामला होता है, हम उसको क्लरिकल मिस्टेक्स। देखते अच्छा हैं। जी, याकूब नाम बताया। याकूब साहब, कितना अरसा हो गया पंजाब यूनिवर्सिटी में सर्व करते हैं? मुझे मैम तकरीबन मैं 89 से हूँ, तकरीबन 37 ईयर्स हो गए। माशाल्लाह, 37 साल। 37 साल। तो फिर बड़े छोटे तमाम लोग देखे भी होंगे, मिलते जी, भी बिल्कुल होंगे, ऐसे, और बिल्कुल ऐसे ही। यकीनन कहीं ना कहीं लिंक भी होगा। जी जी बिल्कुल, मैंने देखा हुआ है। आपका बेटा इस दुनिया से चला गया, बड़ी बेदर्दी के साथ गया। बहुत वालदा ने मुझे बताया जिस तरह से कि किड्स पहनी नहीं थी और फिर वो ठुड्डे मारे गए और ये सब कुछ। एग्जैक्टली वो जगह कौन सी है जहाँ पर ये गुत्थम गुत्था हुए हैं, आपस में हाथापाई हुई? ये मैम हमारे इधर फुटबॉल का ग्राउंड है, ये एग्जेक्टिव क्लब और वीसी हाउस के बिल्कुल सामने। वीसी हाउस के बिल्कुल सामने एग्जेक्टिव ग्राउंड के साथ, एग्जेक्टिव ग्राउंड, एग्जेक्टिव क्लब के साथ, एग्जेक्टिव क्लब के बिल्कुल साथ। जी जी। वहाँ पे बच्चे ये खेलते हैं फुटबॉल का वो ग्राउंड है। तमाम employees के तमाम बच्चे एम्प्लॉइज के जिसने बच्चे खेलने हैं। जिसने खेलना है, एम्प्लॉइज, टीचर्स, ये जो अच्छा भी खासा हैं। बड़ा ग्राउंड है। ये काफी बड़ा ग्राउंड है वहाँ। इस ग्राउंड के चारों इतराफ में कैमरास लगे हैं। कभी गौर नहीं किया, वैसे शायद मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है वहाँ पे कैमरेस लगे हुए हैं या नहीं लगे ठीक हुए। है, बिल्कुल ठीक है। वैसे डेफिनेटली कैमरास तो अब सड़कों पे लगे हैं, तो यूनिवर्सिटी में क्यों ना लगे होंगे? ये देखो, ये तो इंतजामिया के मामला आते चलिए, हैं, ठीक है, कहाँ technical लगाते हैं, चीज़ ये आपको क्या टेक्निकल पता? चीज़ें मुझे ओके, उसके चले बारे जी, में। ठीक हो गया। बच्चा वहाँ पे गया है खेलने के लिए? जी, बच्चे दोनों भाई गए हैं। दोनों भाई। जी, फिर 2 भाई मेरे गए हैं वहाँ, बेटे गए हैं वहाँ पे खेलने के लिए। सांवल बड़ा है, रेहान छोटा है। ये दोनों शुरू से तकरीबन 8 साल की उम्र में थे जब इनको फुटबॉल का शौक था। ये उस वक्त से खेलते आ रहे हैं, ओके, 8 साल की उम्र। ठीक है। जी। फिर ये अभी लेटेस्ट पिछले जो सबका पिछला संडे गुजरा है, उसको भी इनकी कुछ छोटा सा मैच था, इनको लीग करवाई हुई थी। 2-4 टीमें छोटे छोटे 5-7 बच्चों की बना के, तो इन्होंने ये लीग जिक बनाई हुई, खेल ये रहे थे। टीमें बनाता कौन था और खेलने का तरीका का मतलब मैं जानने की चाहती हूँ जी। कि ये अपनी मर्जी से मिलकर, जैसे बच्चे 4, 5, 10, 15 इकट्ठे हो जाते हैं जी हम मिलके खेलेंगे, ऐसे, या कोई प्रॉपर सेटअप सिस्टम था इसका? नहीं, ऐसे प्रॉपर सेटअप सिस्टम नहीं था। ये बच्चे आपस में ही ये टीमें बना लेते थे, आपस में ही इनका कोई वो मिल के लीग बना यूनिवर्सिटी के ले। बाहर से भी आते थे लड़के? जी, वो ये को टीमें बाहर से बुलाते थे। जैसे कि कोई भी हो, कहीं भी टीम खेलना, हमने फलां टीम से मैच खेलना है यार, हमें भी इस लीग में शामिल कर लो। प्राइवेटली तौर पे? प्राइवेटली तौर पे वो ये ओके, बच्चे कर लेते थे। चलें जी, हो गया। जी। अब गेम चल रही है। अब गेम चल रही है मैम, तो जब ये तकरीबन लास्ट 4 मिनट्स रहते हैं गेम ख़त्म होने को, तो कोई फाउल बॉल थी। फाउल बॉल पे कोई मुखालिफ टीम का जो खिलाड़ी था उनके साथ वो मेरे बेटे रियान की कोई आपस में बातचीत हुई, तलकलामी हो गई। तलकलामी नाम हो गई। बता दें उसका जिससे तलकलामी स्टार्ट हुई। कोई फराज, कोई उसको मतलब कि वो मुझे उस काफ़ी है, फ़ारूक है, अहमद है, उसमें हमजा है, वो मतलब कुछ 4-5 लोग उनके बाकी हैं। तमाम खिलाड़ी? तमाम थे वो तकरीबन को ये थे। ये आपस में कज़न्स भी मेरे सोचने में, ये आपस में कज़न भी हैं ये सारे, ये एक टीम के थे सारे। इसने वो हमारे बेटे रियान को गलमे से पकड़ा कि यार तुमने ऐसी बात, गिरबान पकड़ लिया यहाँ से। गिरबान जब पकड़ा है तो मेरा बेटा सांवल जो था वो, क्योंकि वो नहीं खेल रहा था मैच, उसका दूसरी टीम में के साथ था, तो वो बाहर बैठा हुआ, उसने देखा कि यार ये क्यों लड़ रहे हो यार, आपस में क्यों बहस तकरार कर रहे हो। तो उसने उसको रफा दफा करवाया। तो अपने भाई को कहता है बेटा तुम यहाँ पे बैठ जाओ यार, तुम अपना अपना गेम करो। जब पीछे देखता है
तो कुछ आपस में इनकी टीम, मेरे बेटे की और उनकी टीम आपस में खिलाड़ी आपस में उलझ रहे होते हैं, पता नहीं किस बात पे, वही टीम वही टीम में। तो मेरा बेटा सांवल जो है उनको छुड़ाने के लिए चला जाता है कि यार अंदाजन वो जो उलझे हुए लोग हैं जो झगड़ रहे हैं लड़के, जी, जी, जी। तादाद कितनी है? तादाद ये इतनी ज्यादा तो नहीं थी इनके, कोई अंदाज़न। 5-6 लड़कों की, तकरीबन 7 लड़कों टीम थी तो टोटल हम ये कहेंगे कि 7 यहाँ से 7 वहाँ से 14 लोग, ये तकरीबन 14 लोग, 14 नहीं तो 13 13 इतने तकरीबन थे। वो वहाँ पीछे मेरा बेटा जो जब उनको छुड़ाने के लिए जाता है, उनको रफा दफा करता है, तो पीछे मुड़ कर देखता है तो वो जो मुलजमान है हमारे, वो मेरे बेटे जो रियान बैठा होता है उस पे हमलावर हो जाते हैं। ये तकरीबन 5 लोग थे। नाम बताएं 5। नाम ये हमजा था, अहम था, उसमें फराज, वो जो ये सारे जितने भी थे, नहीं, हमजा, अहमद, फराज और फारूक जी, और दूसरा नाम था रियान, एक उनका भी रियान था, उनका भी एक रियान, यानी मुल्जिमों में से भी रियान था, टीम में से। दूसरी टीम में। ये मेरे बेटे पे हमलावर हो जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ठुट्टे मुक्के गुस्से में जब बस लेट जाता है ऊपर से मारते हैं। मेरा बेटा उधर से दोबारा दौड़ता है कि यार क्यों मार रहे हो, यार क्यों मारो। मेरा उस वक्त तक मेरे बेटा जो है ना, वो रियान, वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में चला जाता है। ठीक है। जब चला जाता है तो मेरा बेटा जो सांवला है वो जाता है फौरी तौर पे, अपने एक दोस्त उसका बैठा होता है, उसको हम आज इसको देखो क्या हो गया, इसको फौरी तौर पे पानी लाता है। 1 मिनट, जब वो गिर गया है जी, वो अकेला है, ये 5 है, ये 5 है, वो गिर गया, बेहोश हो गया, ये मारते जा रहे हैं। ये बाज नहीं आए, ये बाज नहीं आए, ये बाज नहीं गिरे नहीं। ऊपर से मेरे दूसरे सांवल बेटा जो है दूसरे दोस्त को आवाज लगाता है कि यार इसको बचाओ, देखो क्या हो गया रियान को। अच्छा। वो फौरी तौर पे खुद पानी लेने चला जाता है, पानी लेके उसके मुंह में 2 कतरे डालता है। जब तीसरे कतरे की बारी आती है तो कहता है भाई मैं जा रहा हूँ, रियान कहता है भाई मैं जा रहा हूँ। वो उसी दौरान उसके बाद वो बोलना बंद कर देता है। ये है वो ग्राउंड जहां पर लड़कों का 2 टीमों का आपस में झगड़ा शुरू हुआ था और ये झगड़ा खत्म हुआ रेहान की जान लेकर। वो जालिम दोस्त, वो जालिम खिलाड़ी कौन कौन थे, कितने थे, जगह क्या थी, मैं ये सब भी आपको इन्हीं के वालिद से बात करके बताऊंगी। ये वो ग्राउंड है, ये वो ग्राउंड पकड़ लें। ये बताइए कि ये वो ग्राउंड है, ये वो ग्राउंड है। जरा शॉर्टकट आपने टू द पॉइंट मुझे आंसर देना है। ग्राउंड का नाम क्या है? ये वीसी ग्राउंड इसको कहते हैं जी। वीसी ग्राउंड कहते हैं, एग्जेक्टिव क्लब फुटबॉल ग्राउंड, एग्जेक्टिव क्लब फुटबॉल ग्राउंड। सामने मुझे लग रहा है कि वीसी साहब का ऑफिस है। जी, सही लग रहा है? ये गलत लग रहा है? ऑफिस नहीं है, ये हाउस है। हाउस है जी, ये वीसी हाउस घर है उनका ये घर। जो सरकार ने दिया है। जी, ये वीसी हाउस है। वीसी साहब का क्या नाम है? प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी। सामने है उनकी रिहाइश जो सरकार ने दे रखी है और बिल्कुल सामने इसके ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड में बदकिस्मती के साथ ये वकूआ हुआ। बच्चे गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल। जी, झगड़ा हो गया, मारपीट शुरू हो गई, ठुड्डे मुक्के शुरू हो गए, बेचारा बेहोश हो गया, लेकिन जालिमों को फिर भी रहम नहीं आ रहा और शुरू हुए में जंगलियों की तरह। एग्जैक्टली जगह कौन सी थी वो? जी मैम, ये एग्जैक्टली जगह तो ये थी और यहाँ पे उसका गिरबान पकड़ा। वहाँ पे मतलब कि जब गिरबान का मेरे बेटे ने उसको छुड़वाया, ठीक है, तो वहाँ पे जाके मेरे बेटे को ना बिठा दिए, जहाँ पे वो चप्पलें वगैरह पड़ी हुई है ना, वहाँ पे अच्छा। मेरे बेटे को बिठा दिए जाके ठीक है, कि बेटा लड़ना नहीं है, हमने ये टीम में मान आई बहुत हुई है अच्छी हमने बात है। अच्छा, फिर तो जब वहाँ पे ये इसको बिठा दिया, तो जब ये मेरा बेटा दूसरी तरफ यहाँ पे देखता है तो यहाँ पे दूसरे बच्चे आपस में उलझ रहे थे। ये वहाँ से दौड़ता है, उन बच्चों के पास जाता है, कहता है बेटा यार लड़ते क्यों हो यार, मैच खेलो, क्या हो गया है आपको। लड़के जब लड़ते हैं खसूसी तौर पर बॉयज, या चलें बॉयज को छोड़ के अगर आदमियों की बात करें, आवाज खासी भारी होती है। जब मुख्तलिफ लड़के मिलकर बोलते हैं तो शोर शराबा तो होता है। जी, मैं कैसे मान लूं कि वीसी साहब के घर के आगे लड़के आपस में लड़ते हों और उनको खबर नहीं हुई? मैम का तो मुझे इल्म नहीं है कि उनको डेफिनेटली आपको तो नहीं है, देखे कि मुझे जाहिर तो है आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और ये मैं जानना चाहती हूँ, वो घर पर ही थे उस टाइम? ये मुझे नहीं मालूम जी इस बात का कि वो घर पे थे या घर पे नहीं थे। इस चले, बात का ठीक हो गया। लड़के लड़ते रहे, मार कुटाई हुई, बेहोश हो गया, गिर गया,
हॉस्पिटल ले गए, इंतजामिया में से कोई आया? जी जी, इंतजामिया में से फर्स्ट डे मेरे पास रजिस्ट्रार साहब आए थे, डीजी साहब आए थे। फर्स्ट डे से मुराद क्या है? फर्स्ट डे जिस दिन डेथ हुई थी, जिस दिन हम हॉस्पिटल से डेथ हो गए, कितने बजे आए थे उस दिन रजिस्ट्रार साहब? तकरीबन रात कोई 10:30-11 बजे का टाइम था। तो और तब हमारे रजिस्ट्रार साहब जो हैं जी, वो यहीं पर होते हैं? पंजाबी यूनिवर्सिटी में उनकी भी रिहाइश है? नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी में रिहाइश उनकी नहीं है, उनकी बाहर रिहाइश है कहीं। अच्छा, उनकी यहाँ नहीं है, उनकी यहाँ पे बाहर उनकी है। बाहर है। जाहिर है उनको फिर आते हुए और जब खबर मिली होगी जी। तभी उन्होंने आना था। और कौन कौन आया? और मेरे प्रोफेसर डॉक्टर रेहान साहब हैं, जो मेरे प्रिंसिपल हैं मेरे डिपार्टमेंट के, स्टेट डिपार्टमेंट के। वो मेरे जब डेड बॉडी वहाँ पे थी तो मेरे आने से पहले यहाँ पे खड़े हुए थे मेरे घर के सामने। तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि और कौन आया? उसके बाद हमारे वो डीजी साहब थे, वो भी आए हैं इधर। नाम बता दें। डॉक्टर रेहान सादिक साहब हैं, उनका ठीक नाम है। डीजी साहब, वो और भी आए थे। 3 लोग हो गए ना? जी, 3 लोग। आला अफसर हैं। और जी, उसके बाद जब कुल्लों का ख़त्म हुआ तो उस दिन वीसा भी मेरे पास आए थे तज़ियत के इस लिए। पूरे एरिया की इंतजामिया तो होगी ना? जी जी, वैसे बिल्कुल। ऐसा तो नहीं होता ना कि पूरी यूनिवर्सिटी का एक ही हो, डिपार्टमेंट्स की अलग अलग से जी, सिस्टम डिपार्टमेंट्स की होता है। अलग जिम्मेदारी इस होती है। डिपार्टमेंट की इंतजामिया का मेन बंदा कौन है? ये मुझे नहीं मालूम कि इस इंतज़ामिया का कौन सा है, क्योंकि ये ग्राउंड है, इसमें माली काम करते हैं, ये सिक्योरिटी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये चीज़ों को चेक करना। तो उसमें मुझे नहीं कि ये ख़ास कर कोई इसका कोई हेड हो कोई इस जगह का, क्योंकि ये एक मखसूस जगह बच्चों के खेलने के लिए जगह बनाई गई है। सिक्योरिटी, अमनो अमान, ये तमाम चीजें डेफिनेटली देखनी है ना किसी ने। जी जी ऐसा तो नहीं है ना कि बस खुला छोड़ दिया है कि ठीक है जी ये लोग ग्राउंड और बच्चे खेलें, ऐसा होता नहीं है। जी। तो कोई है ऐसा बंदा जिसको आप जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता उनको कि किसका ये सारे चीज़ें सिक्योरिटी का निजाम पार्ट टाइम, यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही, पार्ट टाइम, क्योंकि हमारा वकूआ शाम का है। जी जी, शाम का है। सिक्योरिटी का निजाम कैसा है शाम में? होता है या कोई चक्कर नहीं? नहीं, ठीक है, सिक्योरिटी का हम रूटीन में हम देखें जी कि कितने सिक्योरिटी गार्ड हैं? ये तकरीबन को 500-600 सिक्योरिटी, 500 के करीब सिक्योरिटी गार्ड है 500? तकरीबन। जी, तकरीबन इतना सिर्फ है। इस डिपार्टमेंट में? नहीं, टोटल यूनिवर्सिटी में। इसकी बात करें ना, नहीं, इसका मुझे मालूम नहीं है। ये टोटल 500 हैं टोटल तकरीबन 500। एक शिफ्ट में? नहीं, टोटल उसमें एक शिफ्ट में हुआ। कितने होते हैं ये मुझे मैं अंदाजन? 100, 150, 200, तकरीबन 250? 200-250 तकरीबन अमूमन लगा ही होता है। अमूमन पूरी हम यूनिवर्सिटी अंदाजा में। लगा रहे हैं, जी, हम पूरी कोई यूनिवर्सिटी में अल्लाह तकरीबन। माफ करे फतवा नहीं लगा जी, रहे। पूरी यूनिवर्सिटी में 200, तकरीबन 250 200-250 लगा ही होता है तकरीबन। एफआईआर का मुद्दई कौन बना है? मैं हूँ। आप बने? जी जी, मैं हूँ। एफआईआर में नाम कितने लिखवाए आपने? मैंने मैम 5 नामजद मैंने एक बच्चे ये की थी कि खुदा के लिए कोई इसमें ना बेगुनाह बंदा ना आ जाए। ठीक है। जिस बंदे ने मेरे बच्चे को एक चपेड़ या हाथ भी लगाया वो गुनहगार है। ठीक। मेरे बेटे का बात भी वो ठीक है। बिल्कुल वो गुनहगार है। आपका दिल इतना बड़ा है, हौसला आपका खूब है, मैं महसूस कर रही हूँ। मैं बड़े मैम हौसले वाले आदमी हैं, बहादुर आदमी हैं आप, ऐसा ही है? बस मैम कोशिश तो कर रहा हूँ कि अपने आप को संभालूं, लेकिन मेरे लिए इस वक्त जो है मैं डेली मरना डेली जीना लिख चुका मेरे किस्मत में। बहादुर भी था, सब कुछ चीज़ें थी, लेकिन मैं टूट चुका हूँ मैम इस वक्त। जब से ये मेरे बच्चे की डेथ हुई है इस वक्त तक मेरे में जान नहीं रहेगी मैम। मैं एक पुतला रह गया हूँ। मैं डेली नहीं, सुबह जी, उठता हूँ, मैं आपका मरता बच्चा हूँ, है, फिर मैं आपका जीता बेटा हूँ, है। फिर मैं मरता हूँ, फिर मैं जीता अच्छा, हूँ। मुझे ये बताइए मेरी कि आपने 5 नाम लिखवाए हैं? जी, मैंने 5 नामजद और 3 का हमें मालूम नहीं थे, वो जो इधर उधर थे वो जो 5 नामजद हैं, जी जी, इन 5 में से पुलिस इनको ज्यादा करने पर या कम करने पर कुछ कह रही थी, या आपने जो लिखवाया वो लिखा गया? नहीं, मैंने जो मैंने लिखवाए थे वही लिखे हैं। वेरी गुड। खुदा को जान देनी है, मैं अच्छा झूठ है। इसमें बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। रिस्पॉन्स अच्छा रहा? जी, रिस्पॉन्स अच्छा रहा। थाना कौन सा है? थाना मुस्लिम टाउन है मैम। मुस्लिम टाउन है। वकूए को कितने दिन हुए? वकूओं के आज तकरीबन 5 दिन हो गए हैं। कितने मुलजिम गिरफ्तार हुए? अभी तक मुलजम मैम गिरफ्तार तो मुझे नहीं कोई भी नहीं हुआ आज भी, बल्कि वो पुलिस वाले मेरे पास आए थे, उन्होंने ये मौका देखना था, मैंने उनको मौका दिखाया है। तो और बता रहे थे कि अभी तक वो जो हैं वो अंतरिम बेल पे हैं। सारे 13 तारीख तक अंतरिम बेल पे हैं सारे। पर्चा दर्ज उसी दिन हो गया था? उसी दिन हो गए ओके। पर्चा उसी दिन। कुछ और कहना है आपको जो आप समझते हैं कि ये बात मैं बता दूं ताकि मेरी मदद हो सके? मैम तो सिर्फ मतलब कि मैं अपनी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत नुकसान हुआ। रहा ही कुछ मेरा नहीं एक है, जवान बेटा, ऐसा मेरा चला गया रह ना। कुछ नहीं गया, मेरा रह कुछ ले अल्लाह खुदा के लिए इन जालिमों को भी कैफर करदार तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। हम मैं आपके आपसे साथ हैं, मैं आपके मैं साथ हूं। आपकी वसादत से आवाज अपनी दे रहा हूँ। अल्लाह ताला खैर करेगा, नीयतें साफ हों, इंसान कोशिश करे, खैर डल जाती है। मेरा ये कहना है, मेरा ईमान मैं है। इसी यकीन पे हूँ कि मैं जैसे मेरा मीडिया है, मेरी यही आवाज़ है।
मेरी आप आवाज है, मेरा खैर कुछ भी नहीं करेगा, है, माइक मेरी सिर्फ दीजिए, आवाज माइक आप। दीजिए, माइक दीजिए इनको। एक फाउल हुआ छोटा सा, हर टीम में होते हैं। उसी टीम ने पहले मेरे साथ मैच खेला है, मैं फाइनल क्वालिफाई किया और ये उनसे। पहले भी खेलते थे? हमारे 2 घंटे खेले हमारे साथ। मैंने 2 घूंट उसको पानी के पिलाए, उसने पिए। वो तो मुझे जाते हुए कहा भाई मैं जा रहा हूँ। हमारे ये 2 हुआ। सिक्योरिटी गार्ड आए हैं, वो वीडियो बनाई है उन्होंने। वीडियो वीडियो बनाते हैं, लड़ाई के बाद आए हैं। वो जो मर गया है, वो जब मर गया है वो पास खत्म हो खड़ा गया कोई है। देख रहा था सिक्योरिटी गार्ड? 2 सिक्योरिटी गार्ड आए हैं, वीडियो बनाई। मैंने उनको कह के गया हूँ कि भाई यहाँ से कोई गाड़ी ना बाहर जाए, मैं अपने भाई को हॉस्पिटल से वापस लेके आ रहा कह हूँ। के आए हो? मैं कह के गया हूँ यहाँ से उनको। इनकी एक वायरलेस पे हर गेट बंद किया जा सकता है यूनिवर्सिटी का। शहरी कह रहे हैं, इनको भी पता है इस बात का। बस मेरे लिए यही बदनसीबी कि मैं उस वक्त यहाँ मौके पे मौजूद नहीं था। होते तो कुछ कर ही लेते। होता तो मैं शायद कुछ कर लेता, मैं उसको बचा लेता। आप भाई हो? जी मैं उसका भाई हूँ। आप साथ थे उस जी मैं टाइम? साथ था। रेहान ने भी वही किट, वही जॉगर्स पहन रखे थे जो बाकियों ने पहने थे? नहीं, रेहान ने ग्रिपर पहने हुए थे, जो सोल वाले नहीं होते, वो बस एक शूज होते हैं सिंपल। मार खाते खाते कोई जुमला बोला था उसने? नहीं, हमें तड़पता नजर आया था। क्या जब कुछ तो मैं- कह रहा होगा, छोड़ दो ना करो, कुछ तो वो कहता मांग होगा। रहा था, वो बस उसने कह रहा था कि यार मुझे ना मारो, मेरी क्या गलती है, मुझे ना मारो। मैं भागता उसके पास गया हूँ, मैंने उसको छुड़वाया। पहले यहाँ पे छुड़वाया उसको, मैंने साइड पे बिठा दिया। यहाँ एक और लड़ाई हो रही थी, मैं उसको छुड़वाने क्योंकि आप मेहमान हो हमारे, आप मेहमान आए हो हमारे पास, हम क्यों लड़ें आपके साथ? और वजह भी कोई नहीं है? कोई वजह नहीं है, कोई वजह है ही नहीं। कौन सी बॉल थी ये जिस पर झगड़ा शुरू हुआ? एक फाउल हुआ छोटा सा, फुटबॉल में फाउल हो जाते हैं, हर टीम में होते हैं। उसी टीम ने पहले मेरे साथ मैच खेला है, मैं फाइनल क्वालिफाई किया और ये उनसे। पहले भी खेलते थे? हमारे साथ 2 संडे खेले, हमारे 2 संडे खेले हमारे साथ। 2 लास्ट संडे मतलब 2 दिन? 2 संडे बिल्कुल, लास्ट 2 संडे दिन खेले। ना, संडे और संडे? जी संडे। और इससे अलावा आप इन लोगों को नहीं जानते? मैं 1-2 बार इनके साथ जोहर टाउन में प्ले ऑन एक है, फुटसॉल ग्राउंड है, वहाँ पे 1-2 बार इनके साथ खेला हूँगा। ज्यादा इनके साथ सलाम दुआ भी नहीं, मेरे पास मोबाइल नंबर भी नहीं कैसे थे लोग इनके। थे? अच्छे लोग थे? उस ठीक टाइम- नहीं थे? कैसे लगते थे दिखने में? होता है ना, इंसान को आइडिया होता है देख करके, यार ये अच्छे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं। मैं आपको अपना जोहर टाउन वाली एक बात बताता हूँ कि वहाँ पे भी इनकी छोटी सी लड़ाई हुई थी। वहाँ पे भी लड़ाई हुई थी वहाँ पे, लेकिन कब हुई वहाँ पे ये तकरीबन आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले। लेकिन वहाँ पे हमारे साथ तो नहीं हुई थी, किसी और के साथ हुई थी, हम तो साइड पे बैठे थे क्योंकि उनकी भी हमारी ऐसी तैसी फेरी थी इन्होंने? नहीं, उनके साथ तो मार कुटाई हुई इनकी, लेकिन आपस में एक दूसरे को मारा इन्होंने, लेकिन वही सुलह हो गई, चले गए आपस में, इकट्ठे गए सब सारे बैठ के। हॉस्पिटल लेकर गए रेहान को? जी कौन लेकर गया? मैं लेके गया था, मेरे साथ- गाड़ी? जी दोस्त की गाड़ी थी, मेरे दोस्त की गाड़ी। यहाँ से किसी ने नहीं, इंतजामिया कोई नहीं कोई आया? इंतजाम- वो तड़प तड़प के मार खा खा के ठुड्डे मुक्के मर गया? बिल्कुल, वो यहाँ और पे मर कोई गया था। बंदा यहाँ से सरकारी नहीं आया कोई नहीं कि आया। भाई पानी पिला दो, कोई उठा लो, कोई मैंने डॉक्टर पानी पिलाया था को उसको। बुला लो, कोई मैंने नहीं आया? कोई भी नहीं, मैंने 2 घूंट उसको पानी के पिलाए, उसने पिए। वो तो मुझे जाते हुए कहा भाई मैं जा रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, नाम क्या है? मेरा नाम सामल याकूब। सांवल, ध्यान से मेरी बात सुनो। कुछ 2-4 लोग हम में से वहां जाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जी कोई सिक्योरिटी गार्ड बड़ा छोटा कोई अफसर आके नहीं पूछता कि भाई यूनिवर्सिटी के अंदर कर क्या रहे हो, गुंडागर्दी है? कोई भी मैंने नहीं तो है। सुना है कि रूल्स रेगुलेशंस बहुत देखे बिल्कुल, जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन नहीं हमारे ये 2 हुआ। सिक्योरिटी गार्ड आए हैं, वो वीडियो बनाई है उन्होंने। वीडियो बनाई? वीडियो बनाते हैं, लड़ाई के बाद आए हैं। वो जो मर गया है, वो पास खत्म हो खड़ा गया कोई है। देख रहा था सिक्योरिटी गार्ड? 2 सिक्योरिटी गार्ड आए हैं, वीडियो बनाई। मैंने उनको कह के गया हूँ कि भाई यहाँ से कोई गाड़ी ना बाहर जाए, मैं अपने भाई को हॉस्पिटल से वापस लेके आ रहा कह हूँ। के आए हो? मैं कह के गया हूँ यहाँ से उनको। फिर मैंने कहा मेरे भाई अभी मुझे नहीं पता कैसी हालत में, लेकिन ये गाड़ी ना जाए, मेरे भाई को कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार गेट ये नंबर होंगे। बता दो, गेट नंबर कौन से गेट जी। से निकली गाड़ियां? अब ये कोई आइडिया नहीं। मैं जब वहाँ पे पहुंचा हूँ, जब आए थे किस गेट से वो आए थे? 1 नंबर गेट से, जहाँ से हम तो 1 नंबर गेट की वीडियो निकालें जनाब, और पता चल जाएगा कि किस किस मैंने- गाड़ी में कौन कौन आया है। बहुत सिंपल सी बात एंट्री है। मैंने अगर करवाई है। मूड होगा तो एंट्री कराई मैंने है? करवाई उनको। किस नाम से? मैंने अपने नाम से, मतलब कि पापा के नाम से करवा देता हूँ एंट्री। हर कितने टीम आती कितने है। लोग एंटर हुए? तकरीबन कोई 2 गाड़ियाँ थी उनकी। कौन सी? एक ग्रैंडी थी, सुनते टोयोटा, जाएं जी, और तफ्तीशी साहब सुने। एक एलेंट्रा थी, एलांत्रा एलेंट्रा और ग्रैंडी थी, व्हाइट कलर की इनमें कितने एलेंट्रा लोग रेड थे? थी। तकरीबन ये 10-8-9 लोग थे तकरीबन। नंबर लिखे थे गाड़ियों के? जी वो गेट पे रिकॉर्डिंग होगी, नंबर होंगे गाड़ी के। हजूर क्या चाहिए आपको और तफ्तीश करने के लिए? आप क्या चाहते हैं? और नंबर बता रहा है बच्चा, लड़का नाम बता रहा है गाड़ी का, बंदों की तादाद बता रहा है, और क्या चाहिए आपको? ऐसे ट्रेस होना चाहिए था ये काम। खैर ओके डन। और फिर उसके बाद वो निकल गई होंगी, डेफिनेटली निकल मैंने गई होंगी। फोन 2 किया। सिक्योरिटी गार्ड जो हैं उनके नाम बता दो। उनका नाम है, एक का नाम फैसल गुज्जर कहा जाता है और एक का नाम काशिफ है, मे भी काशी कहते हैं, काशिफ होगा। ये सिक्योरिटी गार्ड्स में भी कुछ ये- होता है कि सीनियर जूनियर ये वो? जाहिर सी बात है, इनकी एक वायरलेस पे हर गेट बंद हो सकता है। इनकी एक वायरलेस पे हर गेट बंद किया जा सकता है यूनिवर्सिटी का। शहरी कह रहा है, इनको भी पता है इस बात का कि ऐसे होता है। आपको नहीं पता? यहाँ पे पकड़े यहाँ से तफ्तीशी साहब किसी सिक्योरिटी गार्ड को जो ये नाम बता रहा है, उसे पूछे हाँ भाई की मसला सी तेरा? उसने ऐसे सब कुछ खुलेगा अगर खोलने का मूड होगा तो। अच्छा फिर
फिर उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल उसको पहुंचाया, वहाँ पे जाके अभी मेरे साथ एक दोस्त था मेरा, उसने जाके अंदर उसको लिटाया, मैं पर्ची बनवा रहा था, जना हॉस्पिटल पर्ची बनवा के मैंने अंदर जाना था। पर्ची बनवा के अंदर पहुंचे ही हो तो मेरे साथ दोस्त जो था वो कह रहा है तो मर गया है। डॉक्टर कह रहे 20 मिनट पहले का मर गया है, अभी लेके आ रहे हो तुम लोग इसको। अफसोस हुआ। और मैंने पीछे जब फोन किया कि वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, कहते गाड़ियाँ कौन सी, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। किसने कहा था ये मेरे दोस्त को जिसको मैंने कॉल की थी, जिसको मैंने भेजा था यहाँ पे कि ग्राउंड में गाड़ियाँ, उसको भी मैंने भेजा। मैंने कहा 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं। किसने कहा? कौन सी गाड़ी? ये गार्ड ने कहा था? जी नहीं, मेरे दोस्त थे जिनको मैंने फोन किया था। उन्होंने क्यों नहीं ख्याल रखा? उन्होंने देखा उनके सामने गाड़ी जा रही थी, उनको वो भी गए उनके पीछे, लेकिन गार्ड कह रहे थे वो लड़ाई तय ना पड़े, उनको क्या पता मर गया। ड्यूटी पर था गार्ड, वो कौन था? नाम बता दो। नहीं, उनके मुझे नाम नहीं पता सही से। गेट पर जो गार्ड था उसका नाम ही नहीं पता? गेट पे जो नाम है बता दो। और पता है किसी को? गेट पे चेंज होती रहती है ना, 3 टाइम ड्यूटी था। एग्जैक्ट नाम नहीं पता, जो यहाँ पे आए थे मुझे उनका नाम पता था, मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं। कैसे है? हफ्ते की, डेली की? नहीं, उनकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है डेली। 8 घंटे डेली आता है जी, 8 घंटे के 3 शिफ्ट होते हैं उनके। डेली रोस्टर बनता है। क्या डेट थी? 5 जुलाई। 5 जुलाई के रोस्टर में चेक कर लें, संडे का दिन था, शाम के टाइम सिक्योरिटी गार्ड कौन सा बैठा था? आ जाएगा नाम, सब कुछ आ जाएगा। जब मुझे करना आ रहा है तो आपको क्यों नहीं करना आ रहा कि कैसे चीजों को देखना है? अच्छा ठीक हो गया, ये सब कुछ हो गया। यूनिवर्सिटी में कहीं इमरजेंसी हो जाए, कोई प्रॉब्लम बन जाए तो कोई गाड़ी, एम्बुलेंस कुछ नहीं होता? बुलाया जाता है। बुलाते हैं? बुलाया जाता तो आप लोगों से दुश्मनी थी? मुझे उस टाइम कुछ नजर नहीं आ रहा था, मैंने बस अपने भाई को उठाया, मैंने गाड़ी में बिठाया। तो बिठाया। नजर नहीं आना था ना, डेफिनेटली आपके साथ तो प्रॉब्लम बन गया, आप तो पजल हो गए होगे, लेकिन बाकी सब तो नहीं हुए थे। कई लड़ाई होती हैं वहाँ पे, सिक्योरिटी जाती है, आपकी तरफ हमारी पर कोई भी नहीं आया, कोई बंदा नहीं आया। मुझे ये जवाब दो कि 5 लोग लिखवाए हैं जी, कितने पकड़े हैं? मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। वो इंसाफ लेना है कि नहीं? नहीं, इंसाफ लेना है। असल में हम यहाँ पे इसका मामले मसरूफ थे, हमने दफनाना था उसको, सब कुछ करना था, उसका कुल्लों का खत्म करना था, हमने यहाँ पे भी देखना था। हमें तो ये था कि हमारे साथ पुलिस। नाम बता सकते हो? जी, टीम का नाम नहीं होता, उनके कैप्टन का नाम था फैजान। कैप्टन किधर है? कैप्टन भी साथ ही होता है, खेल रहा था, उसने भी मारा। फैजान का नाम लिखा? जी लिखा। ओके ठीक हो गया, ये दे दीजिए मुझे, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? आदिल। आदिल, आप भी यहाँ पर थे उस दिन? नहीं, मैं यहाँ पे नहीं था। आप क्या लगते हैं रेहान के? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। अच्छा, आप बड़े भाई हैं। कभी पुलिस ने फोन करके कोई तफ्तीशी ने पूछा यार ये नहीं, ये बता दो ताकि ट्रेस कर लें? नहीं, मुझे कोई कॉल नहीं आई। माशाल्लाह। आपका नाम? अली अब्बास। अली अब्बास। अली अब्बास, आप यहाँ पढ़ते हैं, भाई हैं, दोस्त हैं? मैं कजन उसका। कजन है? जी। बाद में पता चला वकुए का? जी, 7 तो बजे। फिर 7 बजे फिर आप आए? जी। आपका नाम? जवाद हसन। जवाद हसन। जवाद, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। यहीं पर? नहीं, बाहर प्राइवेट जॉब। आप लगते क्या हैं? रेहान दोस्त था हमारा। रेहान दोस्त था, छोटा भाई ज्यादती भी हुई है था। ना? बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है। कहो कुछ, बोलो कुछ। बोलने के लिए अल्फाज नहीं है, बस यही हमारी अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, जैसे तैसे किया जाए, लेकिन हमें इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि हमारे साथ ज्यादती हुई है, नुकसान हमारा बड़ा है, ये अल्फाजों में बयान नहीं हो सकता। ठीक तो कहते हैं हम ये आप। अपील करते हैं वज़ीर आला मरीम नवाज साहब से कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। रेहान मेरे की कोई छोटे बात भाइयों ऐसी जैसा है जो था। याद आ रही है बहुत ज्यादा? मैं अब आपको क्या बताऊं, बता दो। वो मेरा छोटा भाई था, हम्म। वो उसने घर से निकलना है, उसने मार्केट जाना है, मार्केट उसके घर से 2 के 3 मिनट के फासले पे है, मेरा घर उससे 3 मिनट 4 मिनट के फासले पे है। पहले उन्होंने मेरे पास आना है, जवाद भाई आज मार्केट चले। मार्केट आए हैं, आके सामान लिया, फिर 10 मिनट खड़े हुए हैं, फिर उसने मुझे घर उतारना है और फिर उसने घर जाना है। उसने घर अकेले रहना है, बाहर उसने मेरे पास ही आना है और मुझे ही बुलाना है। आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप कितने साल के हैं? 18। 18 साल के हैं। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। यहीं पर? नहीं, फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब्दुल्ला आपका दोस्त था? जी। क्या कहोगे अपने दोस्त के लिए? बस जवाद भाई वाली बात है कि ये बहुत बड़ा हमारे साथ ज्यादती हुई है, अल्फाज में बयान मैं नहीं कर सकता। बस मेरे लिए यही बदनसीबी कि मैं उस वक्त यहाँ मौके पे मौजूद नहीं था। होते तो कुछ कर ही लेते। होता तो मैं शायद कुछ कर लेता, मैं उसको बचा लेता। जज्बा, ये है जज्बा। कहते हैं ना जज्बा होना चाहिए, इंसान मरे हुए को उठा लेता है। जज्बा, काश मैं इधर होता। क्या नाम है बच्चे? हसाम। हसाम। कितने साल के हो? 18 साल के हो। हसाम, आप यहाँ पर थे? जी, मैं इधर ही मौजूद था, लेकिन मैं साइड पे खेल रहा था, लेकिन मेरे आने तक रेहान को उधर बैठ लेटा हुआ था, बेहोशी हालत में था, और मेरे दूसरे दोस्तों के इधर मारा जा रहा था, और ऊपर से वो लोग धमकियां भी दी जा रहे थे कि आप इधर से नहीं जा सकते, मेरे भी इधर ताल्लुकात हैं। मेरे दोस्त कौन कहता है ये? कोई था, दूसरी टीम का कोई प्लेयर था।
नाम भी नहीं पता? नहीं मैं उनको नहीं जानता। आप इधर आ गया, ये क्या नाम है? दानिश। दानिश ने तो टी शर्ट भी पहनी हुई है स्पोर्ट्स वाली। हाँ, जी जी दानिश आपका दोस्त था? जी जी बिल्कुल दोस्त था मेरी बात। आप थे मौके पर? जी मैं भी इसके साथ ही पीछे पीछे नहीं जाओ, इसके साथ ही हम वहाँ साइड पे खेल रहे थे। जाती हो गई ना? जाती क्या, बच्चा चला गया, जाती हो। क्या कहना चाहोगे? सवाल होते ही नहीं है इस मौके पर कहने के लिए कुछ भी, क्या करे इंसान। अब आपको लगता है कि मुल्जिमान को पकड़ेंगे, सजा देंगे या कोई नहीं? उम्मीद तो है, लेकिन बाकी अब इस यकीन है? यकीन बिल्कुल है, क्यों नहीं है, यकीन है क्योंकि सजा मिलेगी, मिलनी चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ आवाज को बुलंद कर सकती हूँ, उन नुकात को और पॉइंट्स को उठा सकती हूँ जिस पर काम किया जाए तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, यानी दूध का दूध और पानी का पानी। करना आपने है हजूर, इख्तियार आपका है, ये जगह आपकी है। वीसी साहब के घर के बिल्कुल सामने ये वकूआ हुआ। मैं निशाना नहीं बना रही, ना मैं बीच में घसीट रही हूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ जानना चाहती हूँ कि एक वीसी के घर के सामने लड़के को ठुड्डे मारो और मार डालो और पता ना लगे, खबर ना हो, शाम को ये काम हो और रात के 10-11 बजे रजिस्ट्रार साहब बाहर से आते हैं, इनको हौसला देते हैं, बहुत अच्छी बात है। इस यूनिवर्सिटी की इंतजामिया में से एक सिंगल बंदा भी नहीं आता। ये क्या सुना मैंने? ऐसा नहीं सुनना चाहिए था मुझे, लेकिन चूंकि एक हकीकत है तो वो सबके सामने है। नायब कोर्ट कॉल करता है, 5 को होता है ये पर्चा और 8 तारीख को नायब कोर्ट ये कॉल करके बताता है, सर ਤੁਹਾਡੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਮਾनतां तो बाद तुसी आओ। ये फॉर्मेलिटी होती है। क्यों? क्योंकि नाम लगा है साथ यूनिवर्सिटी का, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। शरीफ लोग हैं, जहां तक मेरा तजुर्बा है, इंतहाई शरीफ है। नहीं पता कानूनी नुकात, चलाकियां, होशियारियां, कहां से कौन सी जगह हज़फ करनी है तो क्या होगा, कौन सी बात बतानी है तो क्या होगा। इवन देन मैंने पूछा कि आपके मुझे ये बताइए कि इस ग्राउंड में कैमरास लगे हैं, तो वालिद ने मुझे जवाब क्या दिया, इसका मुझे नहीं पता। तो क्या आइडिया लगाया कि सीधे लोग हैं, शरीफ लोग हैं। आप लोगों ने इंसाफ देना है, क्योंकि आप लोगों को पता है सारे दाव पेच का। इंसाफ दीजिए। ये लड़का कोई दहशतगर्द नहीं था, कोई पर्चे नहीं थे, इश्तिहारी नहीं था, जानी नहीं था, एक मासूम लड़का था, अपनी माँ के जिगर का टुकड़ा था, अपने बाप के आंखों की ठंडक था। इंसाफ का मुंतजिर है ये घराना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।